हाँ तो दोस्तों, गैरी क्रिश्चियन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को अबाउट वर्ल्ड कप डिफीट। पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से हारा है, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, उस हवाले से गैरी क्रिश्चियन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं गैरी क्रिश्चियन की रिपोर्ट के हवाले से, जो कि आज उन्होंने जमा करवाई है पीसीबी ऑफिस में, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को। उस रिपोर्ट पे जरा बात करेंगे। गैरी क्रिश्चियन ने एक बहुत बड़ी बात की है कि इस टीम में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है, इसका मतलब वही बात हो गई जो हम चीख चीख के थक गए, जो हम पीट पीट के थक गए कि भाई इस टीम में ग्रुपिंग हुई हुई है, इस टीम में हर बंदा अपनी कप्तानी के लिए खेल रहा है। तीन प्लेयर जिसका सबको पता है भाई, शाहीन आफरीदी वो कप्तान बनना चाहते हैं, मोहम्मद रिजवान कप्तान बनना चाहते हैं, बाबर आजम कप्तान है, वो चाहते हैं मैं कप्तानी करूं। तो टीम जो है वो पाकिस्तान की तीन ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है, और इस वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ये, जिसका नतीजा आपने सबने देख लिया वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान यूएसए से भी हारा, इंडिया से भी हारा, जिसकी वजह गैरी क्रिश्चियन ने भी बता दी है कि पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी तो भाई यही होता है ना कि यूनिटी नहीं है, इसका मतलब टीम में ग्रुपिंग हुई हुई है, मिलके नहीं खेल रहे। और वही बात, हम पीट पीट थक गए थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान साहब को भी सुने तो वो कहते हैं नहीं जी, हम लोग तो बिल्कुल जेल होके खेल रहे हैं। जबकि बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग जाता है मोहम्मद रिजवान की। अगर आप पहले बॉडी लैंग्वेज देखें, जब 2021 के वर्ल्ड कप में देखें या 2022 के वर्ल्ड कप में देखें, वो बॉडी लैंग्वेज और थी, और इस वर्ल्ड कप में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें वो और थी। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी, सबको पता है शाहिद अफरीदी भी पीट पीट थक गए। शाहिद अफरीदी ने भी बार बार देखें दबे लफ्जों में तो कह दिया ना कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, शाहीन अफरीदी को सपोर्ट करना चाहिए था। तो इसका मतलब उन्होंने भी उनके बैक ऑफ द माइंड उनकी फीडिंग की है ना शाहिद अफरीदी ने कि भाई तुम कप्तान हो, तुमने कप्तान बनना है। तो यूनिटी खाक होगी भाई, तीन लड़के वहां, तीन लड़के वहां, तीन लड़के वहां, तो क्या परफॉर्म करना है पाकिस्तानी टीम ने। तो एक ये मैं कहूंगा बहुत बड़ा एलिगेशन है पाकिस्तानी टीम पे, जो गैरी क्रिश्चियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूनिटी नहीं है। और जो जो भी प्लेयर इसमें मुलविस है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि सर, चाहे वो बड़ा नाम है चाहे वो छोटा नाम है, कोई भी है, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पूरी कौम यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस उम्मीद के साथ मैच देख रही होती है कि ये लड़ रहे हैं, ये जज्बे के साथ खेल रहे हैं। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है। पहले भी पाकिस्तान टीम बहुत दफा हारी है। 2021 के सेमीफाइनल में जब हारी थी, पूरी कौम ने सपोर्ट किया था इसी टीम को, क्योंकि पता था कि ये लड़ रहे हैं, ये जान मार के खेल रहे हैं। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन जब इस तरह की बातें आएंगी तो इस तरह की बातों से पूरी कौम में एक मायूसी फैलती है कि हम यहाँ पे बैठे हुए दुआएं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए इनके लिए इतनी यानी जज्बों के साथ, इतनी अपना टाइम निकाल के, अपने काम काज छोड़ के तमाम लोग इस टीवी के सामने बैठ के इनके मैचेस देख रहे होते हैं, और आगे से इनमें क्या होता है, ये ग्रुप बंदियां करते हैं और ये पॉलिटिक्स करते हैं आपस में। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, जो जो भी इसमें मुलविस है, तो बराए मेहरबानी उसको टीम से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और भरपूर तरीके से सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मैच फिक्सिंग से कम नहीं काम है। अगर ये टीम में ग्रुपिंग वाला जो काम है, मैच फिक्सिंग के बराबर ही है, क्योंकि देखिए इन्होंने मैच तो जीतना नहीं होता ना। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि फिटनेस लेवल नहीं है। फिटनेस लेवल नहीं है, इसका मतलब तो यही है जो उनकी बात है कि देखें जी, डोमेस्टिक में आपने कोई अपना एक क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अपना क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। आप इंडिया को देखें, इंडिया ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि जो डोमेस्टिक के इतने मैचेस नहीं खेलेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उनकी एक फिटनेस का म्यार है। वो आपस में उनके प्लेयर्स भी हैं, वो भी एप्स का मुकाबला करते हैं जी, किसकी सिक्स पैक्स बन रही हैं जी जनाब, उसकी सिक्स पैक्स बन गई या मेरी सिक्स पैक्स बन गई। उनके आपस में एक कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन है फिटनेस के हवाले से। हमारे यहाँ पे फिटनेस को कोई देखता ही नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई फिटनेस नहीं है, कोई लेवल नहीं है फिटनेस का। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं, फिटनेस का कोई लेवल नहीं है। आप देखें इसको, आप इस बात को छोड़ दें कि आजम खान को सेलेक्ट किया, उसकी एक फिजिक हमें नजर आ रही है कि वो बल्कि है बहुत ज्यादा, कुछ भी है वो नजर आ रहा है, लेकिन
आप मुझे बताएं, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इनकी फिटनेस आपको नजर आती है? कोई फिटनेस नहीं नजर आती। आप विराट कोहली को देखें, विराट कोहली किस तरह से भाग रहे होते हैं पूरे मैच में, वो इस ग्राउंड में पूरे घूम रहे होते हैं विराट कोहली, उनका सांस नहीं फूलता। और यहाँ पे हमारे बॉलर हारिस रऊफ को देखें, शाहीन शाह अफरीदी को देखें, मोहम्मद आमिर को देखें, 2 ओवर करा के इनके सांस फूले हुए होते हैं। आप पहले की क्रिकेट उठा के देखें, वसीम वक्कार बॉलिंग कराते थे भाई, वो 20-20 ओवर करा रहे हैं, 10-10 ओवर करा रहे हैं, टेस्ट मैचेस में करा रहे होते थे, उनके तो ऐसे सांस नहीं फूलते थे जो इनके 2 ओवर करा के सांस फूल जाते हैं। तो ये फिटनेस का मैयार है यहाँ पे। तो गैरी क्रिस्टियन ने बहुत अच्छी बात की है कि फिटनेस लेवल ही नहीं है इनका। तो इसमें ये बात मैं फिर से कहूंगा, आजम खान की बात नहीं करनी, बाकी सबकी भी बात करनी है कि किसी का भी फिटनेस लेवल नहीं है, कोई अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देता। एक कम से कम एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए पीसीबी को कि इस क्राइटेरिया पे जो मीट करेगा उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तब जाके हमारी क्रिकेट को इंप्रूव होगी। वरना तो यही होगा कि ये लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे जाएंगे, पाकिस्तान जी खेल रहे हैं हम तो खेलते रहेंगे, इनके चाचा मोहम्मद ताई की टीम है ना ये, तो इस तरह खेलते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कोई बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है। भाई देखें, अगर बाबर आजम है, अगर मोहम्मद रिजवान है, अगर शाहीन शाह अफरीदी है, अगर ये फिटनेस नहीं है इनकी, तो आप इनको साइडलाइन कर दें जी, बिल्कुल साइडलाइन कर दें। क्योंकि एक म्यार रखें, एक स्टैंडर्ड सेट करें। जब तक हम वो स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे से नीचे चली जाती रहेगी। आप देखें, अगर पाकिस्तान टीम से इस वक्त हम 2 से 3 प्लेयर्स को निकाल दें ना, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल ऐसी ही टीम हो जाएगी जैसे एसोसिएट नेशन की टीम है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारा कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, हमने स्टैंडर्ड सेट किया ही नहीं है। हम क्या करते हैं जनाब कि पीएसएल में किसी ने 2 छक्के मारे, इसको ले लो, पीएसएल में किसी ने 2 विकेटें ली, इसको ले लो, किसी ने अच्छा कैच पकड़ लिया, इसको ले लो। ओ भाई, कोई स्टैंडर्ड तो सेट करें। पीएसएल कोई स्टैंडर्ड है? आप डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएं कि आपकी 2-2 3-3 टीम्स बने। अब देखें, भेजी है ना इंडिया ने टीम जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे भेजी है इंडिया ने टीम। कौन सी टीम गई है? मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से 2 या 3 लड़कों के अलावा किसी लड़के को कोई जानता भी होगा अच्छे तरीके से। भाई कोई नहीं, उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से उठ के ये लड़के आए हैं, उन्होंने बिल्कुल नई टीम भेजी, उन्होंने कहा जाओ खेलो। ऐसे एक्सपीरियंस दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि छोटी से छोटी टीम भी आएगी, न्यूजीलैंड की सी टीम आई है, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला लेंगे। हम आयरलैंड जाएंगे, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला लेंगे। हम अफगानिस्तान जाएंगे, हम फुल स्ट्रेंथ खिला लेंगे। बांग्लादेश की टीम अभी आएगी, अभी आप देखिएगा, हम फुल स्ट्रेंथ खिला लेंगे। भाई आप बेंच स्ट्रेंथ अपनी यूटिलाइज तो करो, आप लड़कों को चांस तो दो। आप जब तक लड़कों को चांस नहीं देंगे, आपको कैसे पता लगेगा किस लड़के में पोटेंशियल है, किस में नहीं है? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप लड़कों को चांस नहीं देते, अपनी बेंच स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं करते। और गैरी क्रिश्चियन की जो बात करेंगे, बहुत उन्होंने अच्छी बात की है, जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करवाई है, वो सबको नजर आ रहा होता है कि फिटनेस लेवल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें, अभी बातें चल रही हैं जनाब, रिजवान ने क्लब क्रिकेट खेल ली, बाबर आजम जनाब रनिंग कर रहे हैं। ओ भाई, क्या हो गया? ये उनका काम है, ये कोई अनोखा काम नहीं कर रहे वो कि उसको सोशल मीडिया वाले जनाब, उनके जो फैंस हैं, देखिए हम भी फैंस हैं उनके, लेकिन इसको हाइप क्रिएट कर दीजिए। देखें जी, रिजवान जाके क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, देखें जी बाबर आजम जाके रनिंग कर रहे हैं। ओ भाई, उनका काम है ये, वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने खेलना है। रिजवान की फॉर्म नहीं लगी हुई, वो जाके खेले, वो क्रिकेट ही खेलेगा तभी फॉर्म आएगी ना वापस। वो गली मोहल्ले में थोड़ा खेल रहा है, क्लब क्रिकेट खेल रहा है। बाबर आजम की अगर फिटनेस नहीं है तो वो फिटनेस के लिए रनिंग कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। हम उनको ऐसे कर लेते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा अनोखा काम कर रहे हैं। तो मेरे तो एक रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से भी कि जो गैरी क्रिश्चियन की रिपोर्ट है उसको बराए मेहरबानी एक रद्दी समझ के और अलमारी में बंद ना कर दिया जाए, उसको रद्दी समझ के फेंक ना दिया जाए, उस पर प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए। हम गैरी क्रिश्चियन को अगर लेके आए हैं, उनसे काम लिया जाए, उनको यूटिलाइज किया जाए और उससे उनसे फायदा लिया जाए। वो बहुत बड़ा नाम है गैरी क्रिश्चियन, अगर हम उसको फ्री हैंड दे देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वो बना देगा। और आगे हमने सोचना है चैंपियंस ट्रॉफी का। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि बराए मेहरबानी अपनी बेंच स्ट्रेंथ इंप्रूव करें, नए लड़कों को चांस दें, जितना हो सकता है नए लड़कों को चांस दें, उनको खिलाएं। छोटी टीम्स आ रही हैं, देखें बायलैटरल सीरीज हो जाए या ट्राई नेशन सीरीज हो जाए,
पाकिस्तान की कौम को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पाकिस्तान की कौम को फर्क पड़ता है वर्ल्ड कप से, पाकिस्तानी कौम को फर्क पड़ता है चैंपियंस ट्रॉफी से, पाकिस्तानी कौम को फर्क पड़ता है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से, पाकिस्तानी कौम को फर्क पड़ता है ODI वर्ल्ड कप से। देखिए जो वर्ल्ड कप होते हैं या पाकिस्तानी टीम कौम को फर्क पड़ता है एशिया कप से। जो इस तरह के होते हैं टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पाकिस्तानी कौम उम्मीदें लगाए बैठी होती है, और हमने अपनी जो टीम इन्हीं टूर्नामेंट्स के लिए बनानी होती है उसके लिए होती है। हमारी ट्राई नेशन सीरीज या बायलैटरल सीरीज, उसमें हम लड़कों को ट्राई नहीं करते, उसमें हम लड़कों को चांस नहीं देते, और आगे जाके जनाब हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती, फिर हम कहते हैं जनाब हमारे पास तो यही 4-5 लड़के हैं और यही 4-5 लड़के आगे जाके खेलेंगे और तो है ही नहीं। भाई जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम चांस नहीं देंगे, हमारी बेंच स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होगी। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि फिटनेस का एक कम से कम आप स्टैंडर्ड सेट कर दें कि ये एक स्टैंडर्ड है, जो खिलाड़ी इस स्टैंडर्ड को मीट करेगा, इस क्राइटेरिया को मीट करेगा, वही पाकिस्तानी टीम में आएगा, वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसी खिलाड़ी को। तो ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि इसमें इस चीज को छोड़ दें कि कौन सा बड़ा नाम है कौन सा छोटा नाम है। काइंडली फिटनेस को एक फिटनेस के स्टैंडर्ड सेट करें, और जो भी यूनिटी की बात की है गैरी क्रिश्चियन ने, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी ऐसी ना बने कि कमेटी की रिपोर्ट हुई और वो रद्दी के टोकरे में चली गई। एक कमेटी बने, उस पे प्रॉपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन कौन से लड़के इसमें मुलव्विस हैं और किस किस लड़के ने ग्रुपिंग की है जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ और पाकिस्तान की ये हालत हुई है वर्ल्ड कप में। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी साहब से कि गैरी क्रिश्चियन की जो रिपोर्ट है उसको बराए मेहरबानी उसको अहमियत दीजिएगा, और उस रिपोर्ट पे कमेटी बना के उसकी शफाफ तहकीकात होना ज़रूरी है। और पाकिस्तानी टीम के लिए ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि एक आप जो मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो, वो बराए मेहरबानी इस तरह से एक सेटअप बना ले, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट कर लें कि हमारे पास कम से कम 2 टीम्स अवेलेबल हों एट ए टाइम, हर खिलाड़ी का बैकअप हमारे पास मौजूद हो, ताकि अगर कोई ना कोई खुदा न खास्ता अनफिट हो तो हमारे पास उसका बैकअप मौजूद हो। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।